नमस्कार दोस्तों भारत की आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा आज प्रेस ब्रीफिंग में एक बड़ा खुलासा किया गया है। देखिए, बताया ये गया है कि कैसे पाकिस्तान बहुत ही शर्मनाक हरकत करते हुए सिविलियन फ्लाइट्स का इस्तेमाल कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए। आप देख सकते हो ये खबर, पाकिस्तान डिडंट क्लोज एयर स्पेस, यूज्ड सिविलियन फ्लाइट्स एज शील्ड, सरकार का कहना है। तो ये एग्जैक्टली है क्या, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ड्रोन अटैक कल किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, उसका डायरेक्ट लिंक आपको टर्की के साथ देखने को मिलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारत ने आरोप क्या लगाया। यहां पर भारत का ये कहना है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और जो इंडियन एयरफोर्स है, उन्होंने जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके आधार पर बताया गया कि जो पाकिस्तान है उसने अपना सिविलियन एयर स्पेस क्लोज नहीं किया था। कल रात को आपको याद होगा, अचानक से खबर आने लग गई जम्मू में बहुत सारा ड्रोन अटैक हो रहा है। खबर आने लग गई कि जो राजस्थान का जैसलमेर है वहां पर बहुत सारा ड्रोन अटैक हो रहा है। तो क्या होता है ना कि जब भी आप इस तरह की फाइट्स में आ रहे हो, जब भी आप इस तरह की चीजें कर रहे हो, तो ये जैसा कि आप देख सकते हो ना, यहाँ पर ये पूरा पाकिस्तान, यहाँ पर पूरा का पूरा जो सिविलियन फ्लाइट्स है उसको बैन कर देना चाहिए। क्योंकि अब होगा क्या, मान लीजिए अगर भारत ने काउंटर किया, भारत का जो हमारा एंटी डिफेंस एयर मिसाइल जो है, अगर उसने फायर किया और इन केस मान लो जो सिविलियन फ्लाइट है यहां पर उसको जाकर हिट हो गया, तो कल के डेट में पाकिस्तान पूरे दुनिया को बताएगा, देखो भारत ने जो सिविलियन एयरक्राफ्ट है उसको हिट किया है, मासूमों की जानें गई हैं। इस तरह की हरकत ये बहुत ही शर्मनाक है दोस्तों, और ये पाकिस्तान ही कर सकता है। मतलब उनको समझ नहीं आता कि आतंकवादी कौन है, सिविलियंस कौन है, मतलब उनके लिए सब कुछ वैसा ही रहा है। और इसी की वजह से भारत ने कहा कि देखिए ये बड़ा ही शर्मनाक है। इनफैक्ट आप देख सकते हो, विंग कमांडर व्योमिका सिंह के द्वारा क्लैरिफाई किया गया कि जो सिविलियन एयरक्राफ्ट है दे वेर फ्लाइंग विद इन पाकिस्तानी एयर स्पेस। जब पाकिस्तान कल रात को 8:30 बजे के आसपास बहुत सारे ड्रोन यहां पर लॉन्च कर रहा था भारत की तरफ अटैक करने के लिए, तब यहां पर कुछ जो फ्लाइट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत सारे फ्लाइट्स, मतलब एक आध फ्लाइट्स ऐसे थे जो पाकिस्तान के सिविलियन एयर स्पेस में चल रहे थे। अगर आप दूसरी तरफ देखोगे भारत ने क्या किया, भारत का अगर आप पिछले 2-3 दिन से देखो, पूरा का पूरा ये जो नदर्न और वेस्टर्न वाला पूरा इलाका है, ये आप देख सकते हैं, मतलब दिल्ली के इस साइड, इनफैक्ट चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट है वहां पर भी शट किया गया है। तो ये पूरा का पूरा एरिया आप देख सकते हैं क्लियरली, भारत ने सिविलियन एयरक्राफ्ट के लिए बंद कर दिया, क्योंकि कोई भी कमर्शियल फ्लाइट वहां पर उड़ान नहीं भरेगी, क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया हो जाता है। किसी भी प्रकार का अगर रिटालिएशन आता है, कुछ भी होता है, फ्लाइट के अंदर 100, 150, 200 लोग मौजूद हैं, उनकी जानें जा सकती हैं। तो भारत इस चीज को समझता है, लेकिन पाकिस्तान को यह समझ नहीं आता। और मैं आपको बता दूं, इस तरह की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो पहले जैसे ग्रुप्स रहे हैं, जैसे हमास हो गया, हिजबुल्ला हो गया, ये लोग इस्तेमाल किया करते हैं, जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जैसा मैंने आपको बताया, भारत ने अपना पूरा का पूरा जो सेंसिटिव एरिया में जहां पर खतरा हो सकता है वहां पर सिविलियन एयरक्राफ्ट्स को बंद कर दिया था। देख सकते हैं डीजीसीए, और साथ ही साथ जो नोटम इशू किया जाता है, नोटिस टू एयरमैन, बोल दिया जाता है कि आप इस पर्टिकुलर एरिया में उड़ान नहीं भर सकते, आपको अपना जो फ्लाइट है वो डाइवर्ट करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, एक भी फ्लाइट नहीं जानी चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, आज दोपहर में मैंने वीडियो बनाया था कि बीसीसीआई ने अभी के लिए जितने भी आईपीएल के मैचेस हैं उसको कैंसिल किए हैं। तो क्या हुआ था कि जो यहां पर दिल्ली और पंजाब का मैच हो रहा था, जो प्लेयर्स थे, ऑफिशियल्स थे, वो कहां पर थे, धर्मशाला में थे। अब आपको पता है धर्मशाला जो है वो इसी एयर स्पेस में आता है। क्या हम अपना जो फ्लाइट है वहां से फ्लाइट भरकर दिल्ली नहीं आ सकते थे वो लोग? नहीं, यहां पर एक स्पेशल ट्रेन अरेंज किया गया, क्योंकि फ्लाइट नहीं लिया जा सकता था। तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझने की जरूरत है कि भारत और पाकिस्तान का जो एथिकल डायमेंशन है वो काफी अलग देखने को मिलेगा। यहां पर अगर हम लीगल डायमेंशंस की बात करें, मैं आपको बता दूं, अगर ये चीज इंटरनेशनल लेवल पर भारत जो सबूत देगा, जो प्रूफ किया जाएगा, इसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि जो इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी कन्वेंशन है उसको एक प्रकार से पाकिस्तान ने ब्रीच किया है। जैसे शिकागो कन्वेंशन 1944 जो कि सिविलियन एविएशन सेफ्टी को गवर्न करता है, दूसरा है जेनेवा कन्वेंशन प्रोटोकॉल 1 1977। ये क्या है, ये सिविलियन को एज अ शील्ड आप नहीं कर सकते, आप ढाल नहीं बना सकते सिविलियंस को अपने आप को बचाने के लिए। तो इस तरह के जो सिविलियन एसेट्स हैं वो मिलिट्री कवर के लिए अगर यूज किया गया तो एक प्रकार से ये वॉर क्राइम के अंदर आना चाहिए। मतलब पाकिस्तान वॉर क्राइम कर रहा है, ये बात सच है। और ये ऑलरेडी प्रूव हो गया था। 2 दिन पहले आपने देखा, भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर यहां पर कंडक्ट किया था, हमने क्या बोला, हमने टेरर लॉन्च पैड पर अटैक किया है, उसको खत्म किया। पाकिस्तान ने उल्टा क्या किया, जो पूंछ वाला इलाका है, कुछ और सेक्टर्स हैं जम्मू में, वहां पर सिविलियंस के ऊपर
गोली बरसाना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर कई 15-16 सिविलियंस की मृत्यु हुई है। बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। खैर उसके बाद हमने कई स्टेप्स लिए, वहाँ पर सिविलियंस को हटाया गया है। तो ये आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब मैं आता हूँ दूसरे वाले टॉपिक पर। बेसिकली क्या हुआ कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया गया इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा, उसमें हमने बताया कि कैसे यहाँ पर टर्की का लिंक इस पूरे ड्रोन अटैक में आपको देखने को मिलेगा। इंडिया ने ऑफिशियली एक्सपोज किया है डायरेक्ट टर्किश कनेक्शन इन द मैसिव ड्रोन अटैक जो कल पाकिस्तान ने लॉन्च किया था लगभग 8:30 बजे के आसपास। और ये कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशन हो सकता है इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि जो टर्की है ना, वो कोई नॉर्मल कंट्री, मतलब ये नेटो का मेंबर है और भारत का नेटो के मेंबर्स के साथ रिलेशन काफी बेटर है, तो वहां पर हम इस चीज को उठा सकते हैं। बेसिकली मैं आपको बताता हूं यहां पर हुआ क्या है। कल जो है पाकिस्तान ने करीब 500 के आसपास जो ड्रोन है वो साइमल्टेनियसली लॉन्च किया, चाहे जम्मू हो गया, कश्मीर हो गया, इसके अलावा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कई जगह यहां पर ड्रोन अचानक से एक साथ बड़ी संख्या में लॉन्च किए गए थे। और ये जो ड्रोन है इनका मेन मकसद था भारत के जो आर्मी बेसेस हो गए, यहां पर जो हमारा रडार साइट्स हो गया, एयरफील्ड्स हो गया, सप्लाई डिपो हो गया, उसके ऊपर अटैक किया जाए। इनफैक्ट बोला यह जा रहा है कि जम्मू और अमृतसर में जो रिलीजियस साइट्स हैं वहां पर भी अटैक करने की कोशिश थी। और यहां पर कौन सा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया? बताया जा रहा है जो टर्किश मेड सोंगर ड्रोन है, जो कि बनाया जाता है बाय टर्किश डिफेंस फर्म, जो कंपनी है असिस गार्ड, इनके द्वारा ये जो ड्रोन्स बनाए गए हैं उसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया है। अच्छा, ये अगर मैं सोंगर ड्रोन के बारे में आपको बताऊं तो बेसिकली इसकी कैपेबिलिटी क्या है, काफी बेटर ड्रोन है। लेट मी टेल यू, ये आर्म कर सकता है विथ लाइट ऑटोमेटिक मशीन गन। 5.56 mm जो राइफल है वो इसके अंदर फिट किया जा सकता है इस ड्रोन में, ताकि फायर किया जा सके। साथ ही साथ इसकी कैपेबिलिटी है कि ये मिनी रॉकेट्स कैरी कर सकता है, बॉम्ब कैरी कर सकता है, और इसके अलावा यहाँ पर जो ड्रोन सॉर्म ऑपरेशन है उसको सपोर्ट कर सकता है। मतलब बहुत सारे, अगर आप 500 ड्रोन एक साथ भेज रहे हो तो सभी के सभी कनेक्टेड रहेंगे, एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर पाएंगे। तो इस तरह की कैपेबिलिटी है। और इसके अलावा सबसे खास बात इस ड्रोन की यह है कि लो एल्टीट्यूड इन्फिल्ट्रेशन कर सकता है, स्पेशली अर्बन वॉरफेयर में, क्रॉस बॉर्डर में, मतलब नीचे से जाकर बिना रडार को डिटेक्ट किए यहां पर जो है इन्फिल्ट्रेशन कर पाएगा। लेकिन यहां पर आपको मैं बता दूं कि ओरिजिनली ये जो ड्रोन है वो सीरिया और लीबिया के अंदर इस्तेमाल किया गया था, ताकि कोवर्ट जो इन्फिल्ट्रेशन है वो यहां पर किया जा सके। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि टर्की का लिंक क्या है यहां पर पाकिस्तान अटैक में? देखो, बताया ये जा रहा है इंडियन इंटेलिजेंस के द्वारा, और जो सिग्नल इंटरसेप्ट हुए हैं, जो रैकेज मिला है, जो ड्रोन हमारे यहाँ आया था, हमारी तरफ आया था, जिसको हमने डिस्ट्रॉय किया, उसके जो यहां पर खंडहर, जो रैकेज हमें मिला है, उसका एनालिसिस किया गया, उसमें पाया गया प्रेजेंस ऑफ टर्किश सीरियल नंबर, पार्ट्स एंड इवन फिल्मवेयर लिंक्स, जो कि डायरेक्टली टर्की से लिंक है। अब यहां पर भारत का आरोप यह है कि टर्की ने या तो ये जो ड्रोन्स है वो डायरेक्टली पाकिस्तान को सेल किया, या फिर ये जो ड्रोन्स की असेंबली है वो पाकिस्तान के अंदर की गई होगी। कई सारी जो ड्रोन है वो ऐसा लगता है कि जो पार्ट्स हैं वो शिप किया गया था पाकिस्तान में, और फिर यहां पर उसकी असेंबली शायद ISI के अंडर में बहावलपुर, रावलपिंडी, वहां पर मोस्ट प्रोबेबली इसकी जो असेंबली है वो की गई होगी। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हो जो ऑपरेशनल ट्रेनिंग है, क्योंकि सिर्फ ड्रोन होना ही खास बात नहीं है, क्या आप उस ड्रोन को सही तरीके से ऑपरेट कर पा रहे हो। तो लीक्ड रिपोर्ट्स के आधार पर यह भी बताया गया है कि जो पाकिस्तानी ड्रोन ऑपरेटर्स हैं उनकी ट्रेनिंग की गई थी टर्की में 2023-24 में। यह बोला गया था कि डिफेंस कोलैबोरेशन हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में पीछे से इस तरह की चीजें करने की कोशिश की जा रही थी। अच्छा, भारत का इस रिस्पॉन्स कैसा आया? देखो, बताया गया कि भारत ने बहुत सारे जो ड्रोन्स हैं उसको आकाश मिसाइल बैटरी, स्पाइडर सिस्टम्स के माध्यम से, एंटी एयर गन्स के माध्यम से डिस्ट्रॉय कर दिया, और करीब 20 के आसपास ऐसे ड्रोन थे जिसको हमने ब्रॉट डाउन कर दिया थ्रू रेडियो जैमिंग एंड GPS स्पूफिंग के माध्यम से। अच्छा, यहां पर पूरा का पूरा जो नदन और वेस्टर्न कमांड है वहां पर हमने हाई अलर्ट जारी कर दिया था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो कर्नल सोफिया कुरैशी है इंडियन आर्मी, उनकी तरफ से कंफर्म किया गया है कि एक भी ड्रोन जो टारगेट है उसके ऊपर नहीं पहुंच पाया। मतलब जिस तरह से मिलिट्री साइट को टारगेट करने की कोशिश की गई थी, पहले ही भारत ने काउंटर मेजर्स लेते हुए उन ड्रोन्स को गिरा दिया। या तो हमने रियल, और ये दिखाता है कि कैसे भारत का जो रियल टाइम एयर स्पेस मॉनिटरिंग कितना ज्यादा स्ट्रांग है। इस समय एक एक चीजों पर निगाहें यहां पर रखने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अब इसका डिप्लोमेटिक फॉलआउट क्या हो सकता है? बेसिकली भारत ने डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया है। बेसिकली US, UK, फ्रांस और नेटो के पास हम जाएंगे और यहां पर उनको हाईलाइट करेंगे कि कैसे टर्की डायरेक्टली इस ड्रोन के अंदर इन्वॉल्व है। भारत पुश करेगा ताकि टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगे, आर्म्स एक्सपोर्ट्स कंट्रोल हो, क्योंकि यहां पर ड्यूअल यूज मिलिट्री टेक्नोलॉजी, एक होता है कि आप कमर्शियल यूज के लिए पाकिस्तान को ये ड्रोन दे रहे हो, वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर पाकिस्तान इसका मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा है ड्रोन, तो ऑब्वियस
सी बात है भारत इस चीज को नेटो के लेवल पर उठाएगा। और टर्की का क्या रिएक्शन है, देखो टर्की की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया, लेकिन उनके मीडिया के द्वारा अगेन स्पेकुलेट किया जा रहा है कि हो सकता है कि अंकारा ने ये जो ड्रोन है वो कमर्शियल पर्पस के लिए ही दिया होगा पाकिस्तान को, लेकिन इसका मिलिट्री यूज किया जा रहा है। ऑल्दो पाकिस्तान इस चीज को डिनाई करेगा, पाकिस्तान ने फिर कहा कि देखिए ये फैब्रिकेटेड एविडेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पाकिस्तान की तो ये हरकत रही है, बट आई होप कि जो दोनों इंपॉर्टेंट खबर थी वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत जो डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट करेगा टर्किश ड्रोन के इन्वॉल्वमेंट को लेकर, ये कौन से इंटरनेशनल रिजीम के अंदर आता है, हम किस बेसिस पर यहां पर प्रोटेस्ट करेंगे? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि आप सबको पता है स्टडी आईक्यू पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2026 का जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों ये जस्ट स्टार्ट हुआ है, अगर आप चाहें तो इसको अवेल कर सकते हैं। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ मैं आपको बताता हूं इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है, एक पर्सनल मेंटर आपको मिलता है, मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं, जाइए एक्सप्लोर करिए। थैंक यू।